अस्सलाम वालेकुम जी। ये MPPT 1224 वाला है शफीक इलेक्ट्रिक स्टोर 1224 MPPT मंडी ठरवा। अगर को लिखने में गलती होगी है तो माजरत। सियालकोट के लिए ये जा रहा है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों आपको चेक करवाता हूँ जी। अभी 12 वोल्ट भी चेक करवाता हूँ और 24 वोल्ट भी। इसके नीचे मैंने एक बैटरी रखी हुई है, जैसे ये 65 की बैटरी है ऐसे की एक वो नीचे लगी हुई है। ये मैं इसको 12 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट करवा रहा हूँ। 24 वोल्ट भी आपको चेक करवाता हूँ इधर ही। ये देखें जी, इसका पढ़े पहले MPPT सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट DC ऑटो डिटेक्ट है, 60 एम्पेयर मैक्स है, 145 वोल्ट इसकी PV है। उसके बाद ये 1000 वाट तक के पैनल लग सकते हैं 12 वोल्ट के अंदर। 24 वोल्ट के अंदर 2000 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हैं। ये सर ऑन हो गया है 12.3 एक सिंगल बैटरी के ऊपर। ये आपको MPPT हाइब्रिड 60 एम्पेयर वाला जो है उसकी चेकिंग करवा रहे हैं 12 वोल्ट के ऊपर। ये हमने चेक करवा दिया, आपको कनेक्शन वगैरह आपको सारा कुछ समझाते हैं। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करने लगे हैं। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी इसकी LCD ऑफ हो जाएगी। और ये अभी 24 वोल्ट के ऊपर मैं आपको कनेक्ट करवा के दिखाता हूँ। ये मैंने बैटरी लगाई है, ये इसको मैंने कर दिया 24 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट, ठीक है। ये एक बैटरी है, एक नीचे बैटरी है। इसके ऊपर ये क्या बता रहा है, MPPT सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 24 वोल्ट DC ऑटो डिटेक्ट, कोई स्विच नहीं लगा हुआ, ऑटो ये कन्वर्ट कार है। 145 वोल्ट PV है इसकी। 12 वोल्ट के ऊपर 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट के ऊपर 2000 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हैं। 145 वोल्ट PV है इसकी। ये 25 वोल्ट है, ऑन हो गया है। जब आप इसको बिजली की सप्लाई दोगे ये बिजली वाली लाइट चलेगी। जब बैटरी की सप्लाई दोगे ये बैटरी की सप्लाई के ऊपर आएगा। जब हाइब्रिड होगा तो ये लाइट चलेगी। जब आप इसको सोलर से कनेक्ट करवाओगे तो ये सोलर की सप्लाई की कनेक्शन ये लाइट चल जाएगी। सोलर चार्जिंग के ऊपर ये सोलर चार्जिंग की लाइट चल जाएगी। ये 12 वोल्ट भी आपको चेक करवा दिया है, 24 वोल्ट भी चेक करवा दिया है। इसके कनेक्शन भी समझे जी। ये ज़रूरी हिदायत है इसकी। सोलर कंट्रोलर को चलाने के लिए हमेशा सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करना है आपने, उसके बाद ये सोलर कनेक्ट करना है। पहले बैटरी कनेक्ट करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव ये लिखी हुई है, ऐसे ही आपने कनेक्ट करनी है। सोलर की भी नेगेटिव पॉजिटिव लिखी हुई है, ऐसे ही आपने कनेक्ट करनी है। जब सोलर को बंद करना है आपने तो पहले सोलर की ये वाली तारें उतारनी है, उसके बाद बैटरी की तारें उतारनी है। और इन दोनों तारों के अंदर आपने सर्किट ब्रेकर भी लगाने हैं लाजमी। अगर आपने इसको MPPT सादा MPPT यूज़ करना है तो आप इसको बैटरी का कनेक्शन देंगे, सोलर का कनेक्शन देंगे, ये सादा MPPT हो जाएगा। अगर आपने इसको हाइब्रिड करना है तो UPS को, जो आपके पास UPS लगा हुआ है, उस UPS को जो आपने इनपुट दी है वो इधर ये दो कनेक्शनों के ऊपर दे देनी है आपने इनपुट। इधर L के साथ गर्म तार लगानी है, N के साथ ठंडी तार लगानी है। और दो तारों के छोटे पीस जो होते हैं वो 2 पीस लेके इसमें लगा के वापस UPS को दे देनी है। उससे क्या होगा, ये आपका MPPT हाइब्रिड में हो जाएगा। आपको चेंज ओवर स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इसको सादा MPPT हाइब्रिड के तौर के ऊपर यूज़ करना है, आप हाइब्रिड के तौर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड के तौर के ऊपर नहीं यूज़ करना तो आप इसको सादा MPPT भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट कनेक्ट चेक करवा दिया है। अब इसकी तार मैं उतारूँगा और इसकी LCD अभी थोड़ी देर में डिम हो जाएगी, बंद हो जाएगा ये कंट्रोलर। साथ इसके ये डब्बी भी है इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाने के लिए। ये ऑफ हो गया जी। ये चेक करवाया आपको MPPT 12 वोल्ट 24 वोल्ट 60 एम्पेयर वाला पीस सियालकोट के लिए शफीक इलेक्ट्रिक स्टोर का मंडी ठरवा का। अब इसको पैक करने लगे हम। ये आपको यूनिट चेक करवा दिया है।